हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। प्रश्न पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रास बिहारी बोस। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन किस सन में भारत आया था। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। कब आया था? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था, या भारत कब आया था क्रिप्स मिशन? तो वो आया था आपका 1942 में। कब आया था? 1942 में भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसलिए सही से सन को याद रखें। कैबिनेट मिशन आया था, वो आया था आपका 1946 में, और जो क्रिप्स मिशन आया था वो आया था 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारत कब स्वतंत्र हुआ था। हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जब हमारा भारत आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद में इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। कौन सी घाटी? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। कहाँ से? सुरकोटड़ा या फिर सुरकोटड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुत का डोर भी बोलते हैं इसको, या फिर सुरकोटड़ा। प्रश्न नंबर 7 है, प्राचीनतम पुराण क्या है। यहाँ पूछा गया है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है। आपके ऑप्शन एक बार देख लीजिए, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर हवाई पुराण। ये हवाई नहीं है, यहाँ पर वायु पुराण है। ठीक है, वायु पुराण, हवाई पुराण नहीं है। तो इसमें प्राचीनतम पुराण पूछा गया है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण आपका प्राचीनतम पुराण है। प्रश्न नंबर 8 है, नागार्जुन कौन थे। प्रश्न पूछा गया है कि नागार्जुन जो थे वो कौन थे। ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, या फिर जैन मठवासी थे, या फिर बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक थे। कैसे थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। प्रश्न नंबर 9 है, अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लाया जाता था। जो अशोक का स्तंभ बना है, तो उसे बनाने के लिए किस स्थान से पत्थर लाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनार। किस स्थान से? चुनार स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। आपका जो सातवाहन वंश था या काल था, तो सातवाहन काल के जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा पूछी गई है, क्या थी। तो इनकी भाषा थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत भाषा थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है।
कौन सी भाषा में? यूरोपीय भाषा में अनुवादित है। प्रथम भारतीय ग्रंथ, ऐसा भारत का प्रथम ग्रंथ कौन सा है जो यूरोपीय भाषा में क्या है? अनुवादित कर दिया गया है, अनुवाद उसका कर दिया गया है यूरोपीय भाषा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुवादित एक भारत का पहला ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 है, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह राजा पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किस राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? किस राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है पांड्य। किसका? पांड्य या पांडे बोल लो, आप पांडे भी बोल सकते हैं या फिर पांडे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडे या पांडे। प्रश्न नंबर 14 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आपकी एक पुस्तक है किस नाम की? मुद्रा राक्षस नाम की। तो इसके लेखक पूछे गए हैं कि कौन है इसके लेखक। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो है विशाल दत्त। कौन है? विशाल दत्त नहीं, विशाख दत्त। आपका पहला सही हो जाएगा, विशाल दत्त या विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 15 है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो स्किप ना करें। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो गुलाम वंश चला था तो इसका संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 17 है, किस सुल्तान ने दासों का अलग विभाग बना रखा था? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने दासों का अलग से विभाग, मतलब अलग से उसका स्थान बना रखा था कि यहाँ पर दास रहा करेंगे, उनके लिए एक अलग स्थान दिया था। स्थान को ही मतलब विभाग बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग से विभाग बना रखा था। प्रश्न नंबर 18 है, सितार का आविष्कार किसे माना जाता है? सितार का आविष्कारक, इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक कौन था सितार का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? आपका जो विजयनगर साम्राज्य चला था तो इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। कहाँ से? हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? कश्मीर का ऐसा कौन सा शासक है जिसको कश्मीरी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो ये है जैन उल आबिदीन। कौन? जैन उल आबिदीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21 है, भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या पूछा गया है? भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलवार नयनार संतों द्वारा। किसके द्वारा? अलवर नयनार संतों द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का आरंभ। प्रश्न नंबर 22 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म का मतलब संस्थापक कौन था? किसने इसकी मतलब संस्थापना की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। कौन थे? सिख धर्म के जो संस्थापक थे। किसने नींव रखी थी? तो गुरु नानक थे संस्थापक सिख धर्म के। प्रश्न नंबर 23 है, अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया था? अकबर ने आगरा में जो बुलंद दरवाजा बनवाया था, किस उपलक्ष्य में, मतलब ऐसा क्या हुआ था, किस चीज की खुशी के ऊपर इन्होंने इसका निर्माण कराया था? तो वो था आपका गुजरात विजय। क्या था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर है 24, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जो पद्मावत की रचना है किसने की है? वो की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन किसके शासनकाल में? शासन किसका चल रहा था उस टाइम? तो वो चल रहा था शेरशाह सूरी का। किसका चल रहा था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 25 है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा से फिर कहाँ पर स्थानांतरित की थी? आगरा के बाद अकबर ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो वो बनाई थी फतेहपुर सीकरी। कहाँ बनाई थी? फतेहपुर सीकरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 26 है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? यहाँ किससे नहीं है, किससे है। किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोडरमल। किससे है? दहसाला जो बंदोबस्त है वो टोडरमल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में तंबाकू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? भारत में तंबाकू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर डैनों को। तो जो भारत में तंबाकू की मतलब प्रचलन चला है, जब से तंबाकू आई है भारत में, तो ये कौन लेकर आया था तंबाकू को भारत में? ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।